अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। आज हमारे साथ है मोहम्मद फैज, जिन्हें मेरे हिसाब से अभी तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है उनको। एंड ये इनको इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में जो है इनके मिलियंस मिलियंस में व्यूज क्रॉस हो जाते हैं गाने के। और ये काफी पहले के मुकाबले बहुत मेच्योर भी हो चुके हैं, इनकी आवाज भी मेच्योर हो चुकी है। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो वेलकम टू वायरल टेलीविजन आफ्टर 2 to 3 months। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ और वही जो मैंने ईएमआई वाली बात बोली थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो मुझे भी फैंस कह रहे थे कि अनम दीदी को इंटरव्यू दो, और हाँ आपको हाँ। भी कह रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मैनेज करके आज ही हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आज ही हो रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फाइनली हो चुका है और सबकी शिकायत जो है दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बड़े हो रहे हो आप? थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा आराम से हो। मतलब कि इतना बदलाव कैसे इतनी जल्दी आ रहा है? कैसे कर पा रहे हो आप? ये ये एक अच्छी चीज है एक्चुअली। मुझे तो ये चाहिए था कि मुझे बड़ा होना है, बड़ा होना है। क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था ना, जब से ही मुझे ये हाँ फील हाँ होता था कि हाँ। मैं अपनी एज के लोगों के साथ नहीं रह पाता हूँ। मतलब मेरा हम्म। यही है कि मैं जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हम्म। लोग हैं, उनके हाँ साथ रहता हूँ। हाँ हाँ। और उसकी वजह से मैच्योरिटी अंदर आती है। और अभी तो काम ही ऐसा है कि अगर मैं बच्चों जैसा रहूंगा तो हम्म। काम नहीं चलने वाला। मतलब मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा डेफिनेटली। लोगों में, क्योंकि एग्जैक्टली। इस इंडस्ट्री में एवरीवन इज स्मोकिंग एंड डूइंग द हम्म थिंग्स, हम्म वो हम्म हम्म। अब उनके बीच में एकदम बच्चा बन के रहूंगा, वो भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा। हाँ, मैं वो चीजें नहीं करूंगा, बट हाँ ऑफ कोर्स मैं उनको ये फील नहीं कराऊंगा कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। करेक्ट। तो वो चीज है। क्या बात है, क्या बात है! ये सोचो, ये जो आपके शब्द जो अभी आपने कहे, इससे साबित होता है कि आप बहुत मेच्योर और हो चुके हैं। एंड आप, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फेस के इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना। उनके जैसे, उनके साथ रहकर भी उनके जैसा नहीं होना, वो आपने सीख लिया है। राइट। सो थोड़ा बोल सकते हो आप। मैं तो अभी बस यही है कि इतना खुश हो रहा हूँ जैसे जैसे रिस्पॉन्स देख रहा हूँ गाने हाँ का। हाँ। अभी समथिंग, कल बनी थी 30,000 रील, आज बनी है 20,000 25,000 रील उस गाने पे। डेली इस तरह से रील बन रही है। क्या अभी बात है! 85 और 90 के समथिंग रील्स बन चुकी है ऑर्गेनिकली। ओके ओके। सिर्फ मैंने प्रमोट किया है, और मैंने जिन जिन को भेजा है उन्होंने भी अभी तक प्रमोट करना शुरू नहीं किया है। बट सिर्फ मेरे थ्रू ये इतनी रील्स बन गई है, तो बहुत बड़ी बात पता है लगती है ये। सबसे बड़ी बात क्या होती है फैज? आप में जो मैं सबको कहती हूँ डिफरेंस, जो बाकी होते हैं ना, वो कभी अपने गाने प्रमोट नहीं करते हैं जिस तरीके से आप करते हो ना। उस तरीके से मैंने किसी और को नहीं देखा है कि अपने गाने इतने शिद्दत से प्रमोट करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना, फैंस को भी एक बूस्ट अप मिलता है कि हमारा जो आइडल है, जब वो इतने गाने प्रमोट कर रहा है और प्लस आप उनको अप्रिशिएट भी करते हो रिपोस्ट करके। तो एक फैन क्या चाहता है? हम्म, बस कि एक अप्रिसिएशन जो आप देते हो उनको, जो कि सबसे आपको अलग बनाता है। ये सबसे आपकी बेस्ट क्वालिटी है, पता है आपको? नहीं पता नहीं था, लेकिन अच्छा लगा सुन के। मैं, क्योंकि मैंने देखा है, बाकी सारे मैं देखती हूँ सबको, कि कोई जल्दी इतना गाना प्रमोट नहीं करता जितना आप करते हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके थॉट क्या होते हैं कि आप अपना गाना खुद इतना प्रमोट करते हो। मुझे ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मुझे गाना मिला है। हम्म। और वही मुझे मोटिवेट करता रहता है कि मैं इस गाने को प्रमोट करूं, या इसको कितना बड़ा करूं। और मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट कभी भी अपने गानों में वो नहीं देखता ना, कि डिफरेंस नहीं हम्म देखता। बट हम्म मैं उनमें से हूँ जो ऑनेस्ट हूँ अपने वर्क के साथ, तो मुझे डिफरेंस हम्म दिखता है कि मेरा ये गाना अच्छा है और ये गाना अच्छा नहीं है। हम्म। तो ये ऑनेस्टी की वजह से मुझे जो गाना ज्यादा मेरे दिल के करीब है, मैं उस पे ज्यादा फोकस करके उसको ज्यादा प्रमोट करता हूँ। जैसे कि हाँ ये गाना है, तो ये हाँ। मेरा अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट गाना है। और बेस्ट। इसको मैं जितना हो सके उतना प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम्म। बस सब लोग साथ दे जाएं और ये बहुत बड़ा गाना हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद कहना चाहूंगी, मैंने रिव्यू में भी कहा था जब मैंने टीजर देखा था ना आपका, मैं तो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए मैं सोच ही रही थी। मैंने इसको 2-3 बार सुना। मैं सोच रही थी कि सच में ये छोटा वाला फैज है, ये वही छोटा वाला फैज है।
मैं और इतना। सरप्राइज ये है कि ये गाना उसी वक्त शूट हुआ है जब मैं छोटा था। यानी कि जैसा आप सोच रहे हो उसी वक्त पे ये शूट हुआ है गाना, सॉरी रिकॉर्ड हुआ है। आज से 8 महीने पहले ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। सच में? हाँ। मतलब आपकी आवाज में मेच्योरिटी 8 महीने सुपरस्टार पहले आ गई सिंगर। थी? हाँ, सुपरस्टार सिंगर के 3 या 4 महीने बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुझे लगा कि रिसेंटली हुआ है। नहीं नहीं, ये रिसेंटली शूट हुआ है हाँ और हाँ। उसी वक्त में और भी गाने रिकॉर्ड हुए थे हम्म। विद सेम टीम। हाँ और हाँ। वो गाने तो ये कुछ नहीं है, ये ट्रेलर भी नहीं है, टीजर भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे गाने अभी हमारे पास रेडी बैठे। अच्छा, वो कब रिलीज होंगे फिर? कुछ कह नहीं सकते, इस साल में मोस्टली एक दो तो आ ही जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सभी का सवाल, मेरा खुद ये सवाल है। ये जो गाना है, वो एक हार्ट ब्रेक गाना है, राइट? जहाँ पे ब्रेकअप से रिलेटेड ये गाना है, तो आप समझ ही गए होंगे मेरा सवाल क्या होगा। कि जब हाँ हाँ, मैं आपको समझ गया। गाना पड़ता है तो आपको वो महसूस करना पड़ता है। तो जो मैंने आपकी आवाज में महसूस किया था वो टाइम, 8 महीने पहले, जो छोटू सा जो फैज था, उसके लिए कितना मुश्किल था ये चीज इमेजिन करना, और किस तरीके से उसने इस गाने को जस्टिफाई किया, क्या सोचा आपने वो टाइम पे? ये कुछ नया तो था नहीं कि वो सोच के करना है कि हार्ट ब्रेक हुआ है या वो, हम्म क्योंकि वो हम्म शोज में भी हम सैड गाने गाते थे। जैसे हम्म मैंने गाया था मेरी किस्मत में तू नहीं हम्म शायद। हम्म तो हम्म उस वक्त भी यही चीजें थी थॉट्स में, और तो ऐसे कुछ ज्यादा सोचा नहीं, बाइक के सामने गया गा हम्म दिया हम्म। और हो गया ये ऐसा मुझे नेचुरल हो गया। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था ये 8 महीने पहले, मुझे लगा रिसेंटली आपने ये गाया है, लेकिन बहुत ही सुपर्ब गाना है, लिरिक्स इसके बहुत अच्छे हैं। एंड इसकी स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, एक स्टोरी होती है कि भाई स्टोरी से लिरिक्स मैच हो। स्टोरी भी बहुत अच्छी है। एंड 3 दिन में 11 lakhs, अभी तक वो ट्रेंडिंग में है। कैसा लग रहा है ये सब अभी तो देखकर? और ज्यादा ट्रेंड में आ गया। पहले ट्रेंड में था, 35 हुआ था, फिर 28 हुआ था, 28 पे रहा, 24, 23, अब 18 पे है। और करेक्ट। स्लोली स्लोली करके वो आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है। बिकॉज एट द सेम टाइम सेम टीम का एक और गाना है अच्छा। विच इज ऑल्सो रीमेक लाइक दिस वन, तुझे हम्म। याद ना मेरी आई फ्रॉम बी बी प्राक। और अच्छा। uh, उसका सेकंड वर्जन आया था अच्छा। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ कुछ कुछ होता है। ओके। और वो और ये गाना सेम डे पे आया है। हम्म। ओके। तो बट लेकिन दोनों में से कंपटीशन कौन बहुत ज्यादा? बड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं भी वही पूछ रही थी कि दोनों में से ज्यादा कौन आगे चल रहा है? आई डोंट नो, बहुत टाई वाली सिचुएशन है ये कि दोनों एक ही टीम के गाने हैं। हाँ। एक लेकिन बी प्राक ने गाया है, फेजियंस एक बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फेजियंस ही डेफिनेटली। आगे होंगे। और आपका ही गाना आगे होगा, बिकॉज उनका कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में है, ये तो मुझे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि आपका जब से ये रिलीज हुआ है, मैं रोज देख रही हूँ, मुझे आपके फेजियंस मैसेज करे, मैम ट्रेंडिंग में है आज, मैम ट्रेंडिंग में है आज। मैंने बोली अरे वाह, मुझे रोज सुनाई देता है कि आज ट्रेंडिंग में है। मैं बोली चलो अच्छा है फेजियंस की। पर दोनों गाने बड़े हो रहे हैं, ये हाँ। बहुत अच्छी बात है कि एक ही टीम से, और हम सब हम्म ऐसे हैं कि वो मेरे गाने प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनके गाने प्रमोट कर रहा हूँ। हम्म। और हम सब एक दूसरे के गाने प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम अब हम्म। एक प्रॉपर टीम की तरह वर्क कर रहे हैं। और तुझे याद ना मेरी आई यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है हम्म। एज कम्पेयर टू रील्स, और कभी शाम ढले रील्स पे ज्यादा चल रहा है एज कम्पेयर टू यूट्यूब। तो वो अरे बाप एकदम रे। वो चल रहा है। हाँ, और ये बहुत टफ अच्छी बात है कि कंपटीशन। कंपटीशन ओके। नहीं है, अच्छी बात है, दोनों गाने साथ चल रहे हाँ, वैसे मुझे पता नहीं था कि इसका सेकंड वर्जन है जो आपने गाया है। मुझे किसी ने लाइव में बोला था कि ये इससे पहले भी किसी और ने गा चुके हैं, तो मैंने बोली मुझे वो सुनना हैं। ही नहीं है। हाँ, क्यों? ये क्योंकि ओरिजिनली मुझे। गाया था महालक्ष्मी अय्यर जी ने, जी। और सोनू निगम जी का वर्जन था एक। तो मैंने अभी तक वो और सुना नहीं है। मैंने नहीं, ये ट्राई बहुत किए। पॉपुलर गाना था। अच्छा। और ये जिन्होंने कंपोज किया है, आप उनको जानते होंगे, नाटू नाटू का जिन्होंने कंपोज किया है। ओके 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 ओके, समझ गई। अरे ओरिजिनली बाप रे उन हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैं समझ गई। आप वो मैंने बैनर पढ़ा था, तो मैंने भी वही सोची, अरे बाप रे, ये इतनी लंबी छलांग मार रहा है। मैंने बोली क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छी बात है, मैंने उनको बस यही कहा था कि इसका भले ही सेकंड वर्जन फैज ने गाया है, लेकिन मैंने फैज का गाना सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और वर्जन पसंद आएगा। बिकॉज उसने इतनी मेच्योरिटी के साथ इसे गाया है, इतने दर्द के साथ, तो हैट्स ऑफ है।
मुझे एक बात जाननी थी कि बहुत सारे फैंस इस चीज को लेके बाद में मुझसे पूछ रहे थे, मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। आपने कोई तो गाना हिमेश जी के लिए रिकॉर्ड किया था, बट लेकिन उसको जो है किसने, आई थिंक सो सारे गामा पाके कुल तो अल्बर्ट है, उनको जो है उन्होंने गाया है, तो क्या है एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये मैं बता नहीं सकता कैमरा पे, हाँ हाँ। ये थोड़ा पर्सनल है, बट हाँ ऐसा हुआ था कि उनकी तरफ से नहीं है, मैंने ही गाना कैंसिल करवाया था। देखो फैजियंस ये है, इन्होंने मना किया है, इन्होंने। सोचो आप, अब जो कंप्लेंट करनी है कमेंट सेक्शन में इनसे करो। अब बोलो आप। वैसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मैंने अब प्लान्स चेंज करे हैं फ्यूचर के लिए। हम्म। एंड मुझे अब, जैसे कि मैं देख रहा था जो कटौती हो रही थी मेरे व्यूज में, और ओके। जैसे ओके, समझ गई मैंने आपका जो ऑलमोस्ट पॉइंट मतलब ऑफ व्यू लोग था। इंटरेस्ट लूज कर रहे थे, हाँ 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 हाँ। क्योंकि मैं वीडियो में खुद दिख रहा हूँ और मैं माइक के सामने गा रहा हूँ, नथिंग स्पेशल हैपनिंग। तो हम्म। ऐसे कुछ वो नहीं है पर्सनली, लेकिन मैंने जस्ट उनको बोला कि मेरे कुछ बड़े प्लान्स हैं और मैं अब ये नहीं कर सकता, और हम्म। इस वजह से प्लीज ये गाना मत निकालिए। और उनके पास अभी दो गाने और हैं बट वो नहीं आएंगे। वैसे जो आपने डिसीजन लिया, मेरे हिसाब से एज अ छोटा बच्चा आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपको इतनी समझ है कि जब आप कंटिन्यूअसली लगातार बने रहते हो तो कहीं ना कहीं व्यूज लेस आते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो है वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होते जाता है, अरे ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है। तो बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया, प्राउड ऑफ यू। अब मुझे समझ में आया क्यों ये आपने वो, ये क्यों। तो स्ट्रेटजी है मेरी कि जैसे ही अगर मैं इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स कम होते हैं ना, मैं 2-3 दिन कुछ नहीं डालूंगा, ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, क्योंकि उनको पता हाँ है जैसे ही रिसेंटली हुआ था। एक्सक्लूसिविटी, हाँ एक्सक्लूसिविटी जितनी मैं बरकरार रखता हूँ ना, उतना हम्म। मैंने ये चीज नोट किया कि अच्छा ही होता है। हम्म। मैं अगर कंस्टेंटली पोस्ट करता हूँ तो फिर उसके बाद में नहीं होता कुछ भी। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तभी तो भी ये रिसेंटली आपका बहुत, जो है कम हुआ था, फिर बाद में भी वापस से हुआ, तो मुझे बोल रहे थे कि क्या हुआ, फेक फॉलोवर्स है क्या, डाउन हो गए क्या, मैंने बोली नहीं, मुझे नॉलेज है अगर सोशल मीडिया फेक की। फॉलोअर्स होते हम्म। अगर फेक फॉलोअर्स होते तो वो डाउन नहीं होते, वो अभी तक 10 मिलियन होते। हाँ, तो मैंने आपका ऑन द स्पॉट प्रोफाइल चेक किया, क्योंकि वहां पे हमें हमारे पास नॉलेज होती है कि पता कैसे करते हैं। तो मैंने चेक किया, मैंने बोला नहीं, इसके 1% भी फेक फॉलोवर्स नहीं है। वो होता है कभी कभी कि डाउन हो जाता है, अगर फेक होते तो डाउन नहीं होते। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनको कहा कि थोड़ा सब्र करो, फिर से ऊपर चले जाएंगे, तो फिर आपके फिर से बढ़ गए। हम्म। ओके। सो यहाँ पर मुझे कुछ पूछना था आपसे, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे क्योंकि बहुत सारे समय से। बस एक सेकंड, बाल थोड़े बहुत खराब हो रहे हैं। ओके। हाँ जी, याद हाँ। आया। मुझे ये चीज पूछनी थी कि शोज में आपका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल बढ़ चुका है, मैंने देखा है। एंड आप ऑडियंस के बीच में चले जाते हैं और बॉडीगार्ड्स आपके साथ नीचे कूद जाते अच्छा। हैं। तो ये कैसे बिल्कुल। मतलब मैनेज करते हैं आप, आपको डर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सारे एक साथ ना कूद जाएंगे, एंड इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आपने ये सब सीख लिया। ये सीखा नहीं है, और दूसरी बात की डरूंगा क्यों, वो जो मुझे देखने आए हैं वो सब प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए नहीं, मुझे कभी कभी देखने होता आए है ना हैं वो। प्यार में जो वो पकड़ लेते हैं, फिर वो ऐसा छोड़ते ही नहीं, ये चीज देखा है कितनी बार। तो मुझे कहीं ना कहीं होता है होता मेरे है। साथ, होता है, तो मतलब ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है, देन somebody कभी ऐसे मुंह पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ते नहीं है। तो लेकिन मैं उस चीज का बुरा नहीं मानता, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको भी वो है कि वो इतना पास से मुझे देख रहे हैं, जो कि वो अगर मुझे हम्म। टीवी में देखते हैं तो वो नहीं महसूस कर पाते। तो मैं उस चीज का बुरा नहीं मानता, और जी। मुझे पता है मैं भी इतना कोई कमजोर तो हूं नहीं कि वो इतना करे और मैं लग जाएगी कहीं पर। तो इट्स ओके, वो कर सकते हैं, उन्हीं का फैज उन्होंने ही बनाया है, तो उनका हक है। तो ओके। मैं जस्ट नीचे जाता हूँ, सबसे ग्रीट करके आता हूँ, और ताकि उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे और शो में बोर ना हो वो, बिल्कुल और उनको बिल्कुल। ये ना लगे कि ये जस्ट पैसों के लिए आता है। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ओके।
तो यहाँ पे जो भी मेरे सवाल थे, फैंस के सवाल थे, वो खत्म हो चुके हैं। एंड उन्होंने कहा था स्पेशली कि एक सेगमेंट प्ले करने आपके साथ, उनको सेगमेंट्स बहुत पसंद है आपसे रिलेटेड। तो मुझे आज खुद हम सेगमेंट्स बहुत पसंद है। तो आज हम जो है आपके साथ खेलेंगे मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट यू। ओके। ठीक उठा है। लिया फोन मैंने भी। नहीं नहीं, आपको नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। एंड अच्छा ठीक है ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी देख सकते हैं आप, इतने सारे सवाल है, जो कि फैंस इतने सारे सवाल आपके बारे में गूगल करते हैं। और ये देख के मुझे तो हंसी इतनी आ रही थी, क्या क्या सर्च करते हैं फैंस के बारे में। मैंने भी देखा है पहले। तो पता है मुझे क्या होने वाला है। तो तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ आपके सवाल सुनने के लिए, जवाब सबसे सुनने पहला के आएगा एज का। सबसे पहले एज का आएगा। लिए। नहीं नहीं, और भी है, और भी है। और आप, पूछे गर्लफ्रेंड का पूछेंगे। नहीं वो तो सब पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग है, तो आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें।